दोस्तों होता क्या है हमारे साथ कि जब हम कैरियर डिसाइड करने की सोचते हैं कि भाई क्या करें, तो इनमें दो लोगों का सबसे बड़ा रोल रहता है, एक हमारे पेरेंट्स और एक हम खुद। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की, और मैं कंप्लीटली ब्लेम उन पे नहीं दूंगा क्योंकि अब माइंड इतना ब्रॉड हो गया है आजकल के पेरेंट्स का कि वो इतना प्रेशर नहीं देते बच्चों को कि भाई तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना नहीं। मैंने देखा है बहुत से, हाँ, एक आध % हो सकता है ऐसा किसी केस में, बट 99% केस में आजकल बच्चों के ऊपर रहता है। बट फिर भी ऐसा होता है कि भाई शर्मा जी के लड़के ने MBA किया, उसको 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, भाई तुम्हें भी MBA करना चाहिए। या फिर हम खुद ऐसा सोचते हैं कि भाई मोहित ने तो इंजीनियरिंग करी और यार उसको सही TCS में जॉब लग गई, उसकी तो इन्फोसिस में जॉब लग गई उसकी तो। बट हमें ये बात देखनी है कि उसने कहाँ से इंजीनियरिंग करी, TTU से करी, IIM से उसने MBA क्वालिफाई करा, और हम यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में बैठे हैं। बहुत सी बातें होती हैं उसके पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के आधार पर आप अपने करियर को मत चुनिए। बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना है, तो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो है अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कि भाई आप शुरू से किस चीज में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पर्सनैलिटी, कि आप किस चीज में हैं। लाइक क्या आप खाना बनाना चाहते हैं, या फिर आपको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको पब्लिक मीटिंग्स करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक पर्सनालिटी होती है हर एक पर्सन की अलग अलग। या आपको शांत रहना ज्यादा पसंद है, आपको बहुत ज्यादा बोलना पसंद है, आपको हमेशा गुड लुकिंग दिखना ज्यादा बेटर लगता है। तो ये एक इंसान की पर्सनैलिटी है, ये भी डिपेंड करता है उसके करियर के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पे, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हो ही नहीं पाता टाइम पे। अगर आप 10th 12th या यूं कहूं मैं जब तक ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तब जाके कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज में हमें इंटरेस्ट आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ काउंसलिंग की कमी है इंडिया में। तो दोस्तों इंटरेस्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आप देखिए कि बच्चे में शुरू से लेके अब तक, या हम खुद हैं तो हमें देखिए कि यार हमें कौन सा सब्जेक्ट या किस टॉपिक में या किस चीज से रिलेटेड हमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और दोस्तों ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैंने पहले भी कहा था कि इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता, बिकॉज इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो है एबिलिटी, कि जो कोर्स हम ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, क्या हम इतनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, क्या मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। ये बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आपको CA बनना है तो आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना पड़ेगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कि ये मशीन कैसे खुलेगी, इट्स अ पार्ट ऑफ कि कितने की आती है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है कि क्या आप अपना उतना टाइम डिवोट कर पाएंगे। अगर एबिलिटी नहीं है तो इंटरेस्ट का होना बिल्कुल बेकार है मेरे दोस्तों। एबिलिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी था शुरू से, पर्सनैलिटी भी हमारी उस टाइप की थी, बट क्या हम चाहते हैं वैसा। मीन्स कि आपको एक सोशल वर्कर बनना है, या फिर आपको बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने हैं, कॉर्पोरेट में जाना है, या फिर आपको एक पब्लिक प्रोफाइल बनना है, टेलीविजन में आना है, रेडियो में आना है, या फिर आपको एक साइलेंटली होके काम करना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, नेम फेम राइटर बनना है। तो ये सारी चीजें कि आखिर हम क्या चाहते हैं, ये बड़ा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन 5 बातों पे ध्यान दें 1 बाय 1 तो आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द पॉइंट हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है।